तो जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि हम लकी रानी सर्कस में मौजूद हैं। यहाँ पे इंसान कुछ अजीबोगरीब जानवरों की शक्ल में हमें कुछ अजीबोगरीब करतब करके दिखा रहे हैं। तो इनको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि इंसानों में भी ऐसी कोई सलाहियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको जिस हुनर से नवाजा हुआ है, इनको देख के तो काफ़ी हैरानकुन बात है ये कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हैं अपने काम में और इनको देख के सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोग इस तपती धूप में भी इनको काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं इस चीज़ से। तो ज़रा हम भी देखते हैं कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं और करके क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जावेद इकबाल खान। जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, आप करते क्या हैं? मैं जिमनास्टिक इंस्ट्रक्टर हूँ और जिमनास्टिक करता हूँ। अच्छा, तो ये सर्कस में आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 53 साल हो गए हैं। 53 साल हो गए। तो आपने भी किसी से सीखा था या बचपन से बस शौक कर खुद ही आ गया? नहीं, शौक तो बचपन का होता है लेकिन किसी से सीखा जाता है। इसके भी इंस्ट्रक्टर हैं, वो सिखाते हैं। जैसा कि अब मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तकरीबन 15 साल से। अब तक आपने कितने लड़के जो हैं वो ट्रेन किए हैं? तकरीबन जितने काम कर रहे हैं इसमें से 50% जो है ट्रेन की हैं। तो ये भी क्या आपकी तरह मास्टर है इस गेम में या सिर्फ आप ही इस चीज़ के मास्टर हैं? नहीं, एक्चुअल बात है कि हर बंदा जो काम कर रहा है वो अपने काम का मास्टर है, तो इसलिए उसे अपने काम पे अबूर है। हम लोग समझते हैं कि जिसको एक काम सिखा दिया जाए उसमें अबूर आ जाए तो वो अपने काम का मास्टर है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कभी आपको इस चीज़ से कोई खौफ डर नहीं आया, इतनी ऊंचाई पे ये काम करते हैं? नहीं, वो हैप्चर हो जाते हैं जब कितने आप देखें लोग प्लेन भी तो उड़ाते हैं ना, तो इस वजह से जब हम काम सीख लेते हैं बिफोर तो डर लगता है, हर काम में डर लगता है, लेकिन जब इंसान सीख लेता है और अल्लाह पाक उसे अबूर दे देता है फिर वो डरने वाली कोई बात नहीं होती। तो कभी इस खेल से, इस करतब से आपको कोई चोट वगैरह या कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ये नॉट श्योर दिस वन शुड के ये काम जो है लाइव है, आप देख रही हैं कि लाइव काम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सम टाइम डिसबैलेंस हो जाता है, आदमी गिर जाता है तो फिर उसे चोट लग जाती है। किसी को संजीदा चोट लग जाती है, सीरियस लग जाती है, किसी को थोड़ी लग जाती है। तो फिर इन सब का जिम्मेदार कौन? ये मेडिकल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होते हैं। जिम्मेवार तो सिर्फ अल्लाह है जिसने ये रिजक दिया हुआ है, जिसने ये सब सलाहियतें दी हुई हैं, तो वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है। अदरवाइज जो है कंपनी जो है पूरा मेडिकल का उसका ख्याल करती है। अच्छा, ये जो सारे लड़के आपके साथ हैं, लेकिन इनके फैमिली सपोर्ट है या खुद या वैसे ही आपके पास आए शौक से? नहीं, एक्चुअल शौक तो एक होता है बिफोर, जब इंसान की एक अर्ली एज होती है वो उस टाइम उसका शौक होता है, लेकिन बाद में प्रोफेशनल बन जाता है। अब लोग यहाँ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहें हैं, वो अपने घर वालों को भी सर्वाइव कर रहे हैं और ख़ुद भी चल रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी ईद भी क्या इन्हीं के साथ गुजरी है या आप अब इधर आए हैं? नहीं, ईद हमारी साथ ही गुजरती है, लेकिन घर मेरा लाहौर में, मैं ईद करके यहाँ आया था। सब लोगों को आपकी तरह ही फैसिलिटीज़ है, छुट्टियाँ भी है, जो अपने घर जाना चाहता है वो छुट्टियों में चला जाता है फिर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आम लाइफ है, ये भी एक आम लाइफ ही है, तो इस वजह से। अच्छा, तो आगे भी इसी खेल को कंटिन्यू रखने का आपकी सोच है या कुछ और करने का भी इरादा है? नहीं, मेरा ख्याल है अल्लाह पाक ने यहाँ मुझे बहुत इज्जत दी और मेरी कोशिश है कि मैं इसी काम को जारी रखूँ, क्यों एज वाइज होता है। अब मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हो गया हूँ, अब मैं एज ए इंस्ट्रक्टर इंजॉय करता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, और जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनका प्रोफेशनल डेवलप होता है, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही। तो इस चीज़ के लिए क्या कोई आपका अपना कोई इंस्टीट्यूट है या वैसे ही बस आप घर में या कुछ ऐसा? सर्कस एक्चुअल खुद एक इंस्टीट्यूट है। सर्कस जो है ना वो आम जिम्नास्टिक नहीं, ये दूसरी जिम्नास्टिकों से हट के है, ये सर्कस एक्रोबेट्स कहा जाता है, तो इसका इंस्टीट्यूट इसके अंदर ही है। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल, थैंक यू।